हमीरपुर विधानसभा से निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा ने खुद ही मान लिया है कि वो जनता का काम करने के काबिल नहीं है। ये बात हमीरपुर में पत्रकार वार्ता करते हुए हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने कही। उन्होंने कहा कि इस्तीफे के चलते हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव निश्चित है और इस बार हमीरपुर की जनता आशीष शर्मा को आईना दिखाने वाली है। वहीं उन्होंने व्यंग करते हुए कहा कि विधायक आशीष शर्मा बार बार भोलेनाथ की बात करते हैं, लेकिन अब भोलेनाथ मुख्यमंत्री के साथ हैं। उन्होंने निर्दलीय विधायक को लोगों को गुमराह करने के लिए गलत बयानी न करने की सलाह भी दी। उन्होंने कहा कि निर्दलीय विधायकों द्वारा इस्तीफा देना देश की राजनीति में पहली बार हुआ है। निर्दलीय विधायक बताएं कि ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने कहा कि निर्दलीय विधायकों द्वारा उठाए गए इस कदम से आम जनता पर बोझ पड़ा है और इसका खर्च भी उन्हीं से। बातों में जनता नहीं आएगी हमीरपुर की, ये पक्की बात है, लेकिन वो बार बार भगवान का नाम लेके कि भगवान की कृपा होगी, तो उसके लिए बता दूं कि भोलेनाथ सबके साथ, वो हमारे साथ भी उतने ही हैं जितने वो उनके साथ हैं। वो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ भी उतनी है जितने वो हमारे साथ हैं। हर हर महादेव। तो वो उनके बार बार बोलने से कोई उनके नहीं हो जाते, वो सबके हैं। पहले तो ये बता दूं कि भगवान के नाम पे हमीरपुर की जनता को बरगलाने की कोशिश ना करें। तो ये हमारे मुद्दे हैं। और रही बात उपचुनाव की, तो उपचुनाव भी यहां पे होगा। अगर उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, अब वो खुद ही अपने आप को काबिल नहीं समझ रहे हैं इस जनता का प्रतिनिधित्व करने के, तो उपचुनाव भी होगा और जनता उनको बताएगी आटे और तेल का भाव क्या चल रहा है। और देखिए, एक और कह रहे थे कि मैंने वहां गसोता महादेव के लिए मैंने जो है वो टूरिज्म के द्वारा जो मैंने पैसे मांगे। आप लेटर दिखाइए कहां आपने पैसे मांगे, ठीक है ना। बातों में थोड़े ना पैसे मांगे जाते हैं। आप लेटर दिखाइए, आपने जो डिमांड करी हो और उन्होंने मना करा हो। आज भी गसोता महादेव में आप जाइए, करोड़ों रुपए का टूरिज्म के द्वारा जो है वहां का सौंदर्यीकरण चल रहा है। जब सरकारें कर रही हैं तो ऐसे झूठ और लोगों को धर्म के नाम पे जो इमोशनली ब्लैकमेल करके ये सोच रहे हैं कि लोग हमारे साथ हो जाएंगे, ऐसा अब नहीं होता, क्योंकि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। बात तो बजट वाले दिन की थी, क्योंकि आप कांग्रेस के एसोसिएट मेंबर बने थे, तो आपको कांग्रेस के साथ होना चाहिए था। वोट आपने राज्यसभा में किसको दिया? माननीय मुख्यमंत्री जी की आप बयानों को देख लीजिए, मीडिया में चले हुए बयानों को देख लीजिए। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि इंडिपेंडेंट तो इंडिपेंडेंट है, उनका हमें कोई दुख नहीं है कि उन्होंने किसको वोट डाला किसको नहीं, उसकी तो बात ही नहीं हो रही। उनको नहीं पसंद था कांग्रेस का एसोसिएट बनना, वो बीजेपी का एसोसिएट बन जाते। पर यहां पे जनता की आंखों में क्यों धूल झोंक रहे हैं, क्यों धूप झोंक रहे हैं? आप मेरे को बताएं कि एक कारण कोई बता दे कि निर्दलीय आदमी क्यों इस्तीफा करेंगे। उनको कांग्रेस पसंद नहीं है, आप बीजेपी का एसोसिएट बन जाइए। जनता पे आप उपचुनाव क्यों थोपना चाहते हैं? और बड़ी एक मूर्खतापूर्ण बयान मैंने एक और सुना जी भाई उपचुनाव आप लोकसभा के साथ करा देंगे, तो बोला कोई खर्चा नहीं होगा। ये तो हालत है उनकी है, कोई खर्चा नहीं होगा। क्या आपको लगता है कि कोई खर्चा नहीं होगा? खर्चा तो होगा और जनता को उनसे वसूल करना चाहिए, लेकिन जनता को उनसे सवाल पूछना चाहिए। उनसे सवाल पूछना चाहिए कि आपको 5 साल के लिए चुना था, उन्होंने ना बीजेपी को दिया यहां से मैंडेट, ना कांग्रेस को मैंडेट दिया, उन लोगों को दिया, तो ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि आज वो इस्तीफा भी देना चाह रहे हैं, ऊपर से चुनाव फिर लड़ना चाह रहे हैं? क्यों? और ऊपर से आप हमारे मुख्यमंत्री जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, कह रहे हैं कि वो तो हमीरपुर से है नहीं, वो तो शिमला में रहते हैं। तो उनके ज्ञानवर्धन के लिए बात बता दें कि राजधानी हमारी शिमला है और जो नेता लोग हैं वो शिमला को जाना होता है और शिमला में रहना भी पड़ता है। और अब ये मुख्यमंत्री हैं तो शिमला में रह के ही कार्य जो है वो किया जाएगा। बयान सुन रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि जी हमीरपुर के नहीं है, वो तो शिमला के हैं। देखिए, पहले भी यहाँ पे मुख्यमंत्री रहे हैं। एक तहजीब होती है, किस तरह से हमारी संस्कृति है, किस तरह से हम विपक्ष के नेताओं को संबोधित करते हैं। पहले यहां से माननीय मुख्यमंत्री रहे हमारे प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी, सारे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता यहां बैठे हैं, सब इज्जत मान करते हैं और हर तरीके से जो है, हर तरीके से जो इज्जत मान बनती है वो देते हैं।
वो सड़कों के मुख्यमंत्री रहे, शांता कुमार जी पानी के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन ये बता देता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी गांव के मुख्यमंत्री है, ग्रामीण लोगों के मुख्यमंत्री हैं। आज उनकी एक एक फैसले को आप उठाइए, वो सारे के सारे फैसले गांव के लोगों के लिए हैं, ग्रामीण लोगों। ये पहला मुख्यमंत्री है जो गांव का मुख्यमंत्री है। और रही विकास कार्यों की बात, तो मैं सुन रहा था कि कह रहे थे जी हमीरपुर के तो विकास कार्य ही बंद थे। मुझे 8-8 महीने से मिलने का समय नहीं दिया जा रहा था, यही कहा ना निर्दलीय विधायक ने। तो आपको याद दिला दूं कि 4 महीने पहले यहीं आए थे ना, गांधी चौक पे आए थे, आपदा के 12 करोड़ रुपए दिए थे, 12 करोड़ रुपए। उस समय आपको मालूम है कौन उनके साथ थे, कौन कौन उनके साथ थे? आपको क्या लगता है कौन सा मिलने का समय मिलना चाहिए? राज्यसभा के इलेक्शनों से पहले वो 3 दिन रात, सुबह ब्रेकफास्ट माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, रात को डिनर मुख्यमंत्री जी के साथ, और कितना समय चाहिए? कोई जपियां थोड़ी डालनी है वहां पे, कोई जपियां थोड़ी ना डालनी है। हमने जो कार्य, विकास के कार्य हमने भी करवाए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से। आपके सामने उन्होंने कहा ना कि 20 करोड़ रुपए शहर की जो जितनी भी तारों का जंजाल है उसको अंडरग्राउंड करने के लिए देते हैं। तो मैं क्या उनसे मिल लेंगे और जपियां डाली? हमने भी उनको भाई एक लेटर बनाया। माननीय मुख्यमंत्री जी एक रिस्पॉन्सिबल आदमी है, उनको मालूम है कि कोई जो जनता का जो नेता है वो अपना अगर लिख के भेज रहा है तो उसका कोई ना कोई मतलब है। विकास कार्यों की आप बात करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भेजेंगे, तभी तो वो होंगे कि नहीं होंगे।